नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर केबल ऑपरेटर इस चैनल में सभी केबल ऑपरेटर का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक पावर मीटर के बारे में वीडियो देखेंगे। दोस्तों, यह जो पावर मीटर है ये डीबीसी कंपनी का एक पावर मीटर है और ये लेज़र और पावर मीटर ये दोनों इसके अंदर है। तो कुछ दिन पहले इस पावर मीटर को एक प्रॉब्लम हुआ। ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका। उसमें कुछ लाइट, अगर ये ऑन ऑफ का बटन भी दबाएंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने इस मीटर को सर्विस सेंटर भेज दिया। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये कंपनी ने लिख के दिया है मोन्ट्रॉनिक्स। जो जहाँ से मैंने ये लिया था उस दुकान का नाम है ये बॉम्बे का मोन्ट्रॉनिक्स, और ये डीबीसी का मीटर है, पावर मीटर। और देखो यहाँ लिखा हुआ है वाटर डैमेज नॉट रिपेयर्ड और 2/11/22। तो दोस्तों, ये जो मीटर था ये मैंने सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए दिया था, क्योंकि हम सब लोगों का सर्विस सेंटर के ऊपर बहुत भरोसा होता है। हमें लगता है कि अगर सर्विस सेंटर में हम कोई भी वस्तु भेजेंगे तो एकदम अच्छी तरह सही तरीके से उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये जो मीटर मैंने सर्विस सेंटर भेजा तो यहाँ पर इन लोगों ने लिख के दिया वाटर डैमेज नॉन रिपेयरेबल। दोस्तों, ये मैं मीटर घर पर लेके आया और मैं तो कोई सर्विस सेंटर में या कोई बड़े शोरूम में मैंने काम नहीं किया है। मेरा तो छोटा सा ये दुकान है और मैं खुद केबल ऑपरेटर हूँ, केबल का बिजनेस संभालता हूँ और ये छोटे मोटे कुछ काम करता हूँ। जैसा हुआ कि नोड रिपेयरिंग हुआ या एम्पलीफायर या फिर ट्रांसमीटर, ये ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम मैं निकालता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये मीटर जब लेके आया सर्विस सेंटर से तो ये खोल के देखा। पहले मैंने सोचा था कि चलो हम घर पे ना खोल के इसको हम सर्विस सेंटर भेजेंगे और कैसे सर्विस सेंटर में अच्छा काम होगा, तो इसलिए मैंने ये सर्विस सेंटर भेज दिया था। लेकिन दोस्तों, जब ये सर्विस सेंटर के अंदर रिपेयर नहीं हुआ तो मैंने ट्राई किया कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो कंपनी को सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके अंदर ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मैंने चेक किया और मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों, हम अभी ये मीटर को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मीटर को मैंने कैसे रिपेयर किया। तो चलो इसको खोलते हैं। यहाँ पर मैंने इस मीटर को खोल दिया और खोलने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है तो ये बैटरी का सप्लाई यहाँ तक आता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले चेक करेंगे वोल्टेज। देखो, ये मैंने वोल्टेज चेक किया तो यहाँ पर ये
4.2 इतना वोल्ट दिखाता है। मतलब बैटरी यहाँ तक ये 4.2 इतना बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज। मतलब यहाँ तक तो ठीक है। बैटरी में बैटरी चालू है, बैटरी वोल्टेज भी दे रही है। और अभी यही वोल्टेज हम यहाँ नापेंगे, यहाँ कितना वोल्ट मिलता है। देखिए, मैंने यहाँ पर भी वोल्टेज चेक किया और यहाँ पर भी वोल्टेज उतना ही आ रहा है जैसा कि पहले दिखाता था, 4.2 वोल्ट। मतलब इस वायर तक या इस सॉकेट तक ये हमारा वोल्टेज सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ हमें दिखाई दिया है और यहाँ पर कुछ कार्बन, ग्रीन वाला कार्बन जो है ये वायर के अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ ये थोड़ा ग्रीन कार्बन दिखाई देता है और यहाँ पर भी ये थोड़ा डैमेज जैसे दिखता है कि ये जो कॉपर है ये थोड़ा डस्टी हुआ है। तो दोस्तों मैंने इसको थोड़ा क्लीन किया, इस सॉकेट को निकाल दिया और सॉकेट के अंदर भी दिखता है, देखो थोड़ा कार्बन दिखाई देता है ये। तो मैंने इस सॉकेट को ही निकाल दिया। देखो, मैंने इस सॉकेट को निकाल दिया है और सॉकेट को निकालने के बाद यहाँ ये कार्बन दिखता है और इस कार्बन की वजह से यहाँ पर वोल्टेज आगे सर्किट को पास नहीं हो रहा था, यहाँ से आगे वोल्टेज ही नहीं जा रहा था। और इसलिए मैंने इसको थिनर से और थोड़ा घिस के उसको क्लीन किया। ये क्लीन करने के बाद उसका कार्बन ये पूरी तरह निकाल दिया। और कार्बन निकल जाने के बाद मैंने यहाँ से ये कंटिन्यूटी चेक किया। उसके बाद मैंने उसकी कंटिन्यूटी चेक की, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है, तो पॉजिटिव यहाँ पर 1 नंबर पे चेक किया तो ये सही आया। फिर यहाँ पर चेक किया, देखो यहाँ पर ये अभी भी ठीक से नहीं दिखाता है। तो मैंने एक कार्बन पेपर से उसको पूरी तरह क्लीन किया।
देखो अभी ये सप्लाई मतलब इसकी कंटिन्यूटी यहाँ तक आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉकेट है, ये सॉकेट वायर के अंदर भी कुछ कार्बन, यहाँ पर अगर आप क्लोज करके देखेंगे तो यहाँ ये कार्बन दिखता है। क्लोज कर थोड़ा, देखिए यहाँ पर ये एक कार्बन दिखता है अंदर। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है उसका कंटिन्यूटी का। तो हम क्या करेंगे, ये सॉकेट को भी चेंज कर देंगे वायर के साथ में। तो हम उसके लिए नया वाला सॉकेट लेंगे। मेरे पास ये दूसरा एक सॉकेट है वायर के साथ, तो मैं ये सॉकेट यूज करूंगा। कोई भी काम हो, पहले घर पर अपने दुकान पे वो उस चीज को खोल के देखना चाहिए। हम भरोसा करते हैं कंपनी के ऊपर, और उसके जो कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, उसका शोरूम बहुत बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, चलो शोरूम पे जाएंगे या सर्विस सेंटर पे जाएंगे। तो ऐसा करके हम सर्विस सेंटर भेज के भी ये अपना पावर मीटर रिपेयर नहीं हुआ था। इन लोगों ने खाली टैग मार के ये वापस भेज दिया, बोले ये कभी भी रिपेयर होने वाला नहीं है। तो अभी दोस्तों आपके सामने ही है, तो हम कोशिश तो करेंगे रिपेयर करने की, देखते हैं ये रिपेयर होता है या नहीं। यहाँ पर ये सॉकेट जैसा है वैसा हम उसको फिटिंग करेंगे वायर की। देखो इस तरफ ये ब्लैक वायर को जो जाती है, ये वायर मैं उधर लगाऊंगा, और ये सॉकेट इस तरफ। देखो वैसे सॉकेट को तो बदल सकते हैं यहाँ से, फिर भी हम जैसे कंपनी का डायरेक्शन था वो वैसा ही उसको रखेंगे। ये पुराना वायर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इसको बहुत सारा कार्बन है अंदर, तो ये आगे जाके भी प्रॉब्लम दे सकता है। अभी हम उसको सॉकेट लगा देंगे। ये देखो ये उसका पहला सॉकेट है, तो सॉकेट को यहाँ पर लगा देते हैं। ये सॉकेट लगा दिया। अभी वायर को लगा दिया। अभी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो बैटरी हमारी 4.2 वोल्ट देती है, तो ये 4.2 वोल्ट है या नहीं वो पहले देखेंगे। देखिए ये 4.2
ये 19 वोल्ट दिखाता है, मतलब 4.2 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है। तो अभी देखते हैं अभी मीटर चालू होता क्या नहीं, या फिर आगे भी कुछ हो सकता है। देखिए मेरा मीटर चालू हो चुका है। तो दोस्तों ये कम से कम 1 साल तक ये ऐसा ही पड़ा था, इसलिए ये मैंने कंपनी की तरफ भेज दिया सर्विस सेंटर में, और सर्विस सेंटर के अंदर कम से कम ये 2-3 महीना पड़ा रहा, और सर्विस सेंटर वाले बोले कि ये रिपेयर होने वाला नहीं है। तो ये लोग कितना मतलब वो अपनी चीज़ को, अपने जो वस्तु है उसको कितना बारकाई से देखते ही है मालूम पड़ता है। तो देखो ये अपने इधर मेरे दुकान के अंदर रिपेयर हुआ है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखते रहेंगे, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।